आदित्यपुर नामक गांव में राम, लीला, वासु 3 दोस्त रहते थे। इन तीनों में राम बहुत होशियार था। राम को लीला बहुत पसंद थी, पर ये दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। इन दोनों का एक अच्छा दोस्त था वासु। राम के पास एक मिट्ठू भी था जिसका नाम टुनटुन था। तीनों दोस्त बहुत चालाक थे। ये तीनों रोज खेल कूद कर अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन राम अपने टुनटुन को लेकर खेलता हुआ पहाड़ के पास पहुंच जाता है। उस जगह एक बकरी का बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। उस बकरी के बच्चे की आवाज़ को सुनकर राम उसके पास दौड़ता हुआ जाता है। बकरी का बच्चा वहां से अचानक गायब हो जाता है। राम पहाड़ के चारों तरफ देखता हुआ बोलता है, अरे टुनटुन, बकरी का बच्चा अचानक गायब कहाँ हो गया? राम, चलो चलते हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। मत डरो टुनटुन, मैं हूँ ना। पहाड़ के चारों तरफ देखता है राम। उतने में ही पहाड़ से एक जीप निकलकर राम का पीछा करता है। उस जीप को देखकर टुनटुन इस प्रकार कहता है, राम, तुम्हारे पीछे देखो। राम उस जीप को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और तेजी से घर की ओर भागने लगता है। मुझे लगता है राम, अरे वो चीज़ क्या था और मेरा पीछा क्यों कर रहा था? अगले ही दिन मैं ये बात मेरे दोस्तों को बताऊंगा, ऐसा कहकर सो जाता है। दूसरे ही दिन राम उठकर अपने दोस्तों के पास जाकर पूरी बात बता देता है। अरे राम, तुम खुद के परछाई को देखकर डर गए। तुम तो दिखने में ही भूत लगते हो। अरे लीला, मैं सच में भूत देखा हूँ। क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तो अब क्या करेंगे बताओ? अरे जिंदा रहेंगे तो चना चाट बेच लेंगे मेरे दोस्त, लेकिन उस भूत से पंगा नहीं लेंगे। तुम दोनों बहुत डरपोक हो। एक काम करो, तुम दोनों यहीं रह जाओ, मैं जाकर उस भूत को सबक सिखाऊंगा। राम, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। तो अब चलो दोस्तों। दूसरे ही दिन राम को तीनों दोस्त और टुनटुन एक बकरी के बच्चे लेकर जाते हैं। राम अपनी दादी के द्वारा दिया गया त्रिशूल अपने साथ लेकर जाता है। पहाड़ के पास पहुंचकर बकरी के बच्चे को वहां बांधकर थोड़ी दूर में वे सब लेट जाते हैं। इतने में बकरी का बच्चा चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर जीप उसके पास पहुंच जाता है। इतने में ही राम दौड़ता हुआ जाता है और जीप को पकड़ लेता है। इतने में ही ब्रह्म राक्षस बाहर निकल आता है। हम भैरवी, कौन हो तुम? मुझे भूत डरने से क्यों रोका? उस राक्षस को देखकर सब पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। हे ब्रह्म राक्षस, तुम्हारे जीभ को पकड़कर मैंने ही खींचा है। बकरी के बच्चे को खाना गलत बात है। हे बच्चे, उस बकरी के बच्चे को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। हे ब्रह्म राक्षस, मैं तुम्हें मार दूंगा। हे राम, हम उस ब्रह्म राक्षस को नहीं मार पाएंगे। तुम जल्दी से जल्दी कुछ सोचो। तुरंत राम के मन में एक आइडिया आता है। हे ब्रह्म राक्षस, हमें छोड़ दो और बकरी के बच्चे को तुम लेकर चले जाओ। हा 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 हा, ये हुई ना बात। राक्षस बकरी के बच्चे के पास आता है। राक्षस को मारने के लिए राम अपने दोनों दोस्तों की मदद से त्रिशूल को राक्षस के पीठ पर वार कर देता है। तुरंत राक्षस भम भम भैरवी बोलकर मर जाता है और भगवान का अवतार ले लेता है। भगवान के रूप में बदला राक्षस इस प्रकार बोलता है, मैं गंधर्व हूँ। भैरवी माता के श्राप से मैं श्रापित हो गया था और राक्षस का रूप ले लिया था। तुम्हारे वजह से मैं श्राप मुक्त हो चुका हूँ। आपको क्या चाहिए मांगो। हमारे बीच हमेशा ऐसी दोस्ती बनी रहे बस। तो दोस्तों, कितना भी कठिन कार्य हो, अगर सब मिलकर काम करें तो वो जरूर पूरा हो जाएगा।